तो बात करें मामा देव जी के बारे में। मामा देव जी, इनका जन्म हुआ था राजस्थान के सीकर जिले के से शालोदड़ा नामक गांव है, नीमका थाना के पास पड़ता है, से सीकर जिले में। और मामा देव जी को कहते हैं बरसात के लोक देवता। और बात करें मामा जी के भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। और बात करें मामा देव जी के बारे में, मामा देव जी को राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के लोक देवता के रूप में प्रमुखतः पूजा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता मामा जी को कहा जाता है। और मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, मामा जी के घोड़े यह राजस्थान के हरजी गांव। तो अपन ने मामा देव जी के बारे में बात की। शालोदड़ा सीकर में इनका जन्म हुआ। इनकी पूजा मूल रूप से पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। और बात करें बरसात के लोक देवता, यहाँ पे भैंसे की बलि दी जाती है और मामा जी के घोड़े हरजी गांव के प्रसिद्ध है। थोड़ा इस तरह से याद रखने की कोशिश करना। ब वाली लाइन में ही आता है ब, तो इन्हें बरसात का लोक देवता कहते हैं। ब के बाद में आता है भ, तो भैंसे की बलि दी जाती है। और मैं से रहेगा मामा देव जी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इनको। तो ये बात की अपन ने मामा देव जी के बारे में। आगे बात करें भोमिया जी। भोमिया जी का जो मंदिर होता है वह गांव में होता है, गांव में। और इनका पूरा नाम नाहर सिंह भोमिया था, नाहर सिंह भोमिया। इन्हीं के नाम से जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा था, नाहर सिंह भोमिया। और इन्हें भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, भूमि के रक्षक लोक देवता। अभी अपन ने बात की थी मामा देव जी की। मामा देव जी का जो मंदिर है वह शालोदड़ा नामक स्थान नीमका थाना के पास सीकर जिले में स्थित है। शालोदड़ा में एक लोक देवता का मंदिर और है जिन्हें कहते हैं झुंझार जी लोक देवता। इनका मंदिर भी शालोदड़ा नामक स्थान नीमका थाना के पास है, शालोदड़ा नामक स्थान सीकर जिले में पड़ता है। यहाँ पे 5 खंबा एक मंदिर है। और झुंझार जी रह से राजपूत जाति से संबंधित थे, राजपूत जाति संबंधित। और इनका जो थान होता है वह थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी से अपन ने बातें की थी मेले और त्योहारों में कि दशहरे पर भी खेजड़ी की पूजा की जाती है, दशहरे पर। और गोगा नवमी के दिन भी खेजड़ी की पूजा की जाती है। गोगा जी का थान होता है वह भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और झुंझार जी का जो थान होता है वह भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी से अपन 3 बातें याद करेंगे। दशहरा मेला, दशहरे मेले पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। गोगा जी का जो थान होता है वह खेजड़ी के नीचे होता है। और झुंझार जी का थान भी खेजड़ी के नीचे होता है। और इनका मेला बढ़ता है झुंझार जी का जो मेला बढ़ता है वह बढ़ता है राम नवमी के दिन, और राम नवमी आती है, पहला भारतीय हिंदू माह है चित्र, और चित्र का दूसरा पक्ष होता है शुक्ल, और उसकी नवमी को आती है राम नवमी।
उस दिन झुंझार जी का श्यालोदड़ा नामक स्थान सीकर में मेला बढ़ता है। तो ये बात की अपनी झुंझार जी की। आगे बात करेंगे झुंझार जी के बाद में। सीकर के लोक देवता हुए थे डोंगजी, जवाहर जी। डोंगजी, जवाहर जी, ये दोनों चाचा भतीजे थे, चाचा भतीजे। इनका जो जन्म हुआ था वह शेखावाटी के सीकर जिले के बटोड़ पाटोदा नामक गांव में जन्म हुआ था इनका। और ये दोनों शेखावाटी शेखावाटी ब्रिगेड के ये दोनों शेखावाटी ब्रिगेड के रिसलदार थे, रिसलदार। और ये क्या करते थे, अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। अंग्रेजों से भी इन्होंने धन लूटा था। अंग्रेजों की एक छावनी हुआ करती थी नशीराबाद छावनी, तो नशीराबाद छावनी को भी डोंगजी और जवाहर जी ने लूटा था। नशीराबाद छावनी लूटी। इनके जो सहयोगी थे उनका नाम रहेगा कर्णा भील। एक तो सहयोगी थे कर्णा भील और एक थे लोटिया जाट, लोटिया जाट। तो ये डोंगजी और जवाहर जी के सहयोगी थे। इन्होंने नशीराबाद छावनी को लूटा था। शेखावाटी ब्रिगेड के रिसलदार थे ये। बटोड़ पाटोदा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था सीकर जिले में। और ये दोनों चाचा और भतीजे थे। तो ये बात की अपन ने डोंगजी जवाहर जी की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।